मैं हर बार गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाती थी। नानी हर रात मुझे तारों की छाँव में ले जाकर हजारों लाखों कहानियाँ सुनाती थी। उनमें से ये वाली कहानी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी, एक राजकुमारी की कहानी। इस कहानी में राजकुमारी हर दफ़ा किसी मुसीबत में फंस जाती थी। कभी कभी गुंडे पकड़ लेते, कभी दरिंदे जकड़ लेते, कभी तंग थी अपनी ही सौतेली माँ से, या कभी गुम थी अपने ही जहाँ से। मगर न जाने कहाँ से एक राजकुमार आता और उसे इन सब से बचाकर अपने जहाँ में ले जाता और वहाँ उसका खूबसूरत सा आशियाना सजाता। तो एक दफ़ा मैंने भी नानी से पूछा, नानी क्या मेरा आशियाना सजाने भी कोई राजकुमार आएगा? तो नानी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम एक राजकुमारी ही तो हो। उस दिन से जैसे इंतज़ार की घड़ियाँ शुरू हो गई हों। मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश, बड़े से बड़ा सपना उस राजकुमार के इर्द गिर्द लिपटता चला गया। और माँ कोई ख्वाहिश पूरी भी तो नहीं होने देती थी। मैं जब भी पूछती, माँ 9 से 12 मूवी जाऊँ, माँ मुझे क्लबिंग जाना है, माँ कॉलेज ट्रिप है, जाने दो ना, तो माँ कहती, तुम्हारा राजकुमार ले जाएगा ना तुम्हें, उसके साथ जाना जहाँ जाना हो। ये दुनिया अकेली लड़की के लिए ठीक नहीं है। हालांकि माँ को देखकर सवाल तो उठता कि माँ तो ये सब कुछ नहीं करती, वो तो हर रोज़ हम लोगों के लिए है मरती, और उसकी छोटी सी ख्वाहिश से इस घर में लगती आग, और उसके चेहरे पर पापा के गुस्से का ये दाग मुझे था कोई और ही कहानी सुनाता। उसका राजकुमार कहाँ है और वो क्यों नहीं आया, ये मुझे कोई नहीं बताता। खैर नानी कहती है कि मेरा ज़रूर आएगा, और वो आया भी सफ़ेद घोड़े में सवार, मैं लाल जोड़े में तैयार, बेवकूफ़ों की तरह चल दी उसके साथ उसके घर में अपना आशियाना सजाने। मगर उसने तो कभी मेरी आंखों में बसे सपने देखे ही नहीं। और वो देखता भी कैसे, क्योंकि उसकी नानी ने तो उसे ये कहानी सुनाई ही नहीं थी। उसे खबर ही नहीं थी कि कोई अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपनी हर उम्मीद उसके कंधे पर रखता जा रहा है। तो उसका कंधा ये बोझ संभालता कैसे? और माँ की तरह मेरी ख्वाहिशों का बोझ उसका कंधा संभाल नहीं पाया, और वो ख्वाहिशें एकदम से ज़मीन पर गिरकर मेरी आंखों के सामने चूर हो गई। तो उस दिन एहसास हुआ कि ना ही मेरा और ना ही माँ का राजकुमार कभी आया था। इन कहानियों ने बस हमें बेवकूफ़ बनाया था। तो आज जब माँ मेरी बेटी को अपनी गोद में लिए उस राजकुमार की कहानी सुना रही थी, और बस कहने ही वाली थी कि वो राजकुमार आया और उसने राजकुमारी को उस दरिंदे से, मैंने माँ को रोक दिया और उससे कहा कि राजकुमारी ने हर मुसीबत से खुद को खुद बचाया था, उसने अपना आशियाना खुद सजाया था, तुम भी सजाना।